स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो इससे पहले कि हम अपनी पोएम को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए देखते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये जो पोएम है ये उन पुअर चिल्ड्रंस की लाइफ को दिखाती है जो स्लमी एरिया में रहते हैं। जो स्लमी एरिया क्या होता है, जो गंदी बस्तियां होती हैं, बहुत ही नैरो सी और कंजेस्टेड सी, उसमें बहुत से लोग रहते हैं, आसपास बहुत गंदगी होती है। और वो जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं जिनको सही से खाना भी नहीं मिलता, ना अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, और सभी लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता है, तो उनकी लाइफ कैसी होती है उसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स मीन्स क्या होता है? ब्रीजी एयर। ब्रीजी एयर, जो मधुर हवा चलती है, वो होता है गस्टी वेव्स। बट इन द सेंस इस पोएम में उसको लिया गया है, गस्टी वेव्स मीन्स हैप्पीनेस। फार फार मतलब बहुत दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स खुशी से बहुत दूर है। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो खुशी से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस स्वीट्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। और वो जो बच्चे हैं उनके जैसे रूटलेस स्वीट्स अनचाहे पौधे जैसे उगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके जो हेयर हैं वो काफ़ी खड़े हैं, बिखरे हुए से बाल हैं, बिल्कुल भी अच्छे से कॉम्ब नहीं किए हुए हैं। और उनका जो चेहरा है, पैलर मीन्स होता है पीला, येलोइश, तो उनका चेहरा काफ़ी पीला पड़ गया है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से। आगे देखते हैं। द टाल गर्ल, once a minute, the tall girl with her way down head, the paper seeming boy with rat's eyes। एक वहीं पे एक लड़की है, लंबी सी है, और उसका जो हेड है वो काफ़ी झुका हुआ है, कंधे उसके झुके हुए हैं, जैसे कि मानो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो। और उसके ऊपर बर्डन किस चीज़ का है? पॉवर्टी का, शर्म से, पॉवर्टी से उसका जो हेड है वो झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक लड़का वहीं पे है जो पेपर सीमिंग मतलब कि उसके पेपर से कंपैरिजन किया गया है, जैसे पेपर एकदम हल्का सा होता है वैसे ही वो भी बहुत दुबला पतला है, उसको पेपर से कंपेयर किया गया है। विद रैट साइज, और उसकी जो आंखें हैं उसकी आंखों का चूहे के साथ कंपैरिजन किया, जैसे चूहे की आंखें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं खाने को लेकर के, तो बिल्कुल वैसे ही उसकी आंखें बाहर की ओर निकली आ रही हैं और जैसे मानो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हों। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिजीज़। और वहीं पे एक लड़का बैठा है जिसकी जो बोन्स हैं वो कैसी हैं? ट्विस्टेड हैं, मुड़ी हुई हैं। तो उसको ये क्या, हेयर मीन्स जेनेटिक मिला है, कहाँ से? अपने फादर से, उसके फादर से उसको एक गनाल डिजीज़ मिली है। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें बोन्स जो होती हैं वो काफ़ी ट्विस्टेड हो जाती हैं, तो वही बीमारी उसको अपने पेरेंट्स से मिली है। हिज लाइफ फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ डिम क्लास। वहीं पे एक क्लास के पीछे साइड में बिल्कुल डिम सी लाइट है, लाइट भी प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा लड़का है जिसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, काफ़ी स्वीट है। हिज आइज लीव इन ड्रीम, उसकी आंखें मानो किसी स्वप्न में खोई हुई हों। ऑफ स्क्वायरल्स गेम्स इन द ट्री रूम अदर देन दिस। तो वो कहाँ पे ध्यान दे रहा है? बाहर, विंडो के बाहर एक स्क्वायरल हैं जो खेल रही हैं, तो उन्हें स्क्वायरल की ओर उसका ध्यान है, मानो कि वो अपने भविष्य के सपने बुन रहा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। On sour cream walls, donation Shakespeare's head cloudless at dawn, civilized dome riding all cities। On sour cream walls मतलब कि वो जो स्कूल है उसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल येलोविश हो गई हैं, पीले कलर की हो गई हैं, क्रीम कलर सी हो गई हैं, इतना वो गंदी हो चुकी हैं। और उन्हीं दीवारों पर डोनेशंस की, यानी कि चैरिटी की, डोनेशन मीन्स होता है चैरिटी, दान, चैरिटी की दी हुई कुछ शेक्सपियर की पेंटिंग लगी हुई है। और क्या लगा हुआ है? क्लाउडलेस एट डॉन, एक सीन लगा हुआ है, सीनरी लगी है जो सूर्योदय के समय की है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और वहीं पे एक सभ्य जो कहते हैं कि एक बस्ती होती है उसकी सीनरी लगी हुई है, फ्लावरी है, और टायरोल्स वैली है वहाँ पे। ओपन हैंडेड मैप, और वहीं एक मैप लगा हुआ है।
मैप का सीन लगा हुआ है जो कि मानो उन बच्चों को आमंत्रित कर रहा हो। किस चीज़ के लिए? अवॉर्डिंग द वर्ड इज वर्ड्स। देखिए यहाँ पे दो तरह के वर्ड का कंपेयर किया गया है, एक वर्ड वो जिसमें वो बच्चे रहते हैं और एक वर्ड वो जो उस मैप में है, तो वो मानो कि उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस, लेकिन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ ही इनकी दुनिया हैं, वो मैप उनके लिए कोई भी मतलब नहीं रखता है। when all their future painted with a fog, where all their future painted with a fog, उनका जो पूरा जीवन है वो सब कुछ फॉग की तरह बिल्कुल पेंट हो गया है, जैसे कि धुंध से सारा कुछ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, वैसे उनका भविष्य जो है वो पूरा अंधकार में हो गया है, बिल्कुल वहाँ से कुछ भी उनको भविष्य की, फ्यूचर की होप नहीं दिख रही है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और जो स्ट्रीट्स हैं वो काफ़ी नैरो हैं और स्काई जो है वो काफ़ी धुंध है, धुंध से भरा हुआ है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, और उनकी जो लाइफ है बहुत ही दूर है नदियों से, केप्स से, एंड स्टार ऑफ बर्ड्स, मतलब कि तारों की दुनिया से, सपनों की दुनिया से उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी दूर है। आगे देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, तो शेक्सपियर उनके लिए क्या है? विक्ड है, यानी कि बेकार है, और जो मैप है उनके लिए वो एक बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं उन बच्चों को बुराई की ओर प्रेरित करती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ उन सब रॉयल्टी से काफ़ी दूर है, वो काफ़ी पॉवर्टी वाली लाइफ सफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये जो लाइफ है उसको देखते हैं उन पोर्ट्रेट्स को, तो वो उनको उनके अंदर बैड हैबिट्स को, चोरी करने की आदत को, जब उनकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और वो इस तरह से किसी दूसरे को अपनी इच्छाओं को पूरा करते देखते हैं तो वो उनको चोरी करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो इसलिए ये इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग से जो इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल पूरी तरह से लगता है कि मानो पूरे अंधकार में भरी जा रही है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, तो और क्या बताया जा रहा है इन बच्चों के बारे में? स्लैग हीप यानी कि हड्डियों के उस ढांचे के ऊपर उन्होंने मानो कि सिर्फ स्किन पहन रखी है, उनके शरीर में बिल्कुल भी मांस वगैरह है नहीं, एकदम दुबले पतले से हैं और हड्डियों के ऊपर सिर्फ स्किन चढ़ी हुई है, ऐसी उनकी अपीयरेंस है। और वहीं एक बच्चा है जिसने स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं, विद मेंडेड ग्लास, जो चश्मा है उसका जो ग्लास है, कांच है, वो कैसा है? मेंडेड है, टूटा हुआ है, चिटका हुआ है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि आप किसी कांच की बॉटल के ऊपर एक स्टोन मार दीजिए तो उस पर देखिए दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके जो ग्लास है यानी कि उसका जो चश्मा है वो वैसे ही हो गया है। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका जो भी टाइम है, जो भी समय है, वो सब उसी फॉगी स्लमी एरिया में, उस गंदी बस्ती में ही बीता जा रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, ये सब कुछ उनके लिए अब बहुत ज़्यादा, ये जो दुनिया है, जो मैप है, ये इनके लिए एकदम बेकार हो चुका है। आगे देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जो गवर्नर्स आते हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आप लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, और जो विजिटर्स आते हैं, जो इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो सभी आते हैं और उन लोगों को इग्नोर करके चले जाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस बिना निभाए ही चले जाते हैं। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज़ दैट शट ओपन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, तो ये जो इनकी खिड़कियां हैं यही इनके एक जीवन बन चुके हैं, यही इनकी दुनिया बन चुकी है, और इनकी जो लाइफ है बहुत ही उसी में कैद हो चुकी है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अब क्या कह रहे हैं उन बच्चों से? पोएट कह रहे हैं उन बच्चों से कि ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो इन सभी बंधनों को, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, ले जाओ उन बच्चों को भी वो हरी दुनिया दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनको भी अपनी दुनिया बनाने का एक मौका दो। रन अजर ऑन गोल्ड सैंड, उन्हें भी दौड़ने दो उस चमकीली रेत पर, एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जो टंग्स हैं, रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर वूज लैंग्वेज इन द सन,
तो जैसे हम लोग एक लाइफ जीते हैं जिसमें हमको अपनी किताबें पढ़ने को मिलती हैं, अपना घूमने फिरने की आज़ादी मिलती है, एक अच्छी लाइफ मिलती है, बिल्कुल वैसे ही उनको भी वो लाइफ मिले, ऐसा पोएट कह रहे हैं, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं और हम लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं ताकि हम सभी उन बच्चों की हेल्प कर सकें। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख दिए हैं जिनमें आप लोगों को शायद दिक्कत आ सकती है, आप लोग देख लीजिए। गस्टी वेव्स मीन्स होता है ब्रीजी विंड, पैलर यानी कि पेल या डल फेस। आगे देखते हैं स्टंटेड, नॉट फुली ग्रोन, जो अच्छे से बढ़ा ना हो, जिसकी वृद्धि ना हुई हो, जिसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित। गनाल मीन्स नॉटेड रफ यानी कि एक डिजीज़ है। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट। पेपर सीमिंग बॉय वेरी थिन बॉय। हेयर यानी सक्सेसर। सोर अनप्लीजेंट। डोनेशन, ये देख लीजिए काफ़ी सारी हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको देख करके, वीडियो को पॉज करके। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी और ऐसे ही और अधिक पोएम को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इस पोएम को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।